अब इनकी मोहब्बत के तकाजे भी बड़े सख्त हैं। इनकी मोहब्बत के तकाजे भी दो तरह के हैं। इनकी मोहब्बत के तकाजे, एक तो इनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि आपको मैंने बताया कि मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में हया को बचाया है। किसको बचाया है? बदकारी ना हो इस बात को बचाया है। बात समझ आ गई? नमाज को बचाया है, यानी नमाज की रूह को, दीन को बचाया है, हलाल और हराम को बचाया है। ये सारी चीजें बचाई हैं। अगर क़यामत वाले दिन, मिसाल के तौर पे क़यामत वाले दिन मेरे मौला हुसैन आपसे, मुझसे पूछ लेते हैं कि हाँ भाई तुम मेरे साथ मोहब्बत करते थे? अर्ज करेंगे मौला बिल्कुल करते थे। फरमाया क्यों करते थे? तो हम अर्ज करेंगे मौला आप रसूल के बेटे तो हैं, आपकी मोहब्बत फर्ज थी, वाजिब थी। तो दूसरा ये है कि आपने दीन बचाया था। और अगर हुसैन अलैहिस्सलाम पूछ लें वो दीन तुम्हारे घर में था, वो दीन जो मैंने बचाया था वो तुम्हारे पास था, वो जो शर्म बचाई थी वो तुम्हारे पास थी, वो जो हिल्लत व हुर्मत बचाई थी वो तुम्हारे पास थी, ये सारी चीजें जो मैं बचा के गया था करबला में, उसको अपनाया था। तो अगर अपनाया होगा तो हम अर्ज करेंगे मौला हत्तल वसा, हस्ब इस्तात, जितनी ताकत थी कोशिश करते रहे हैं कि आपके बचाए हुए दीन पर अमल करते रहें। तो मेरे मौला हुसैन आपको अपने सीने से लगा लेंगे। तो वैसे तो वो लाजपाल हैं, तो इतने करीम हैं और कि उनकी करीमी का तो कोई हद बनना ही नहीं है। लेकिन हबाब गिरामी, उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि जो चीजें करबला में वो बचा के गए हैं उसको अपना लें, ताकि आप सही मानों में हुसैनी कहलवाने के हकदार हो सके। और दूसरा तकाजा हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का, अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का, हसन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का, इनकी मोहब्बत का दूसरा तकाजा यह है कि अगर इनसे मोहब्बत है तो इनसे जुल्म करने वालों से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। ये जहन में रख ले। मोहब्बत किसी एक से ही होती है। मोहब्बत ऐसा नहीं है कि जुल्म से भी मोहब्बत हो और मजलूम से भी, जालिम से भी मोहब्बत हो और मजलूम से भी, ज्यादती करने वाले से भी मोहब्बत हो और जिस पर ज्यादती हुई है उससे भी। तो हबाब गिरामी, मोहब्बत का तकाजा ये है कि अगर इनसे मोहब्बत है तो फिर जो भी आज के दिन तक इनका दुश्मन है, हमें उनसे बेजारी है, हमें उनसे क्या है, यह भी मोहब्बत का तकाजा है। इमाम हसन से भी मोहब्बत, इमाम हसन के कातिल से भी मोहब्बत, मौला हुसैन से भी मोहब्बत, यजीद की भी तरफदारी। ये मोहब्बत नहीं है अहबाब गिरामी। मोहब्बत का तकाजा कुछ और है। महबूब से मोहब्बत के लिए वाबस्तगी का तरीकाकार कोई और है। तो शाह साहब किबला यही फरमाया करते थे और उसका मफहूम यही है कि दो बेड़ियां चलत नहीं रखी थी, अगर पार लगना है तो अहले बैत की कश्ती में सवार हो जाओ। कौन सी कश्ती में? अहले बैत की कश्ती में, जो नजात वाली कश्ती है। तो हबाब गिरामी, ये वो विलायत है कि जिसके बगैर चारा कार नहीं है। इनकी विलायत का दम भरें, ये क़यामत वाले दिन विलायत आपको पार लगा देगी। क्या कर देगी? पार लगा देगी। यही वो विलायत है। नबी पाक ने फरमाया क़यामत वाले दिन, भाई क़यामत वाले दिन हौज़े कौसर के अलावा डॉक्टर साहब पानी और कहीं होगा? भाई किसी के इल्म में हो कि शायद किसी और के पास भी पानी हो, किसी के अब्बा जी ने पानी का वहां को टप डुब रखा हुआ हो, हौज हो, किसी और के दादाजी या नाना जान ने कोई एहतमाम किया हुआ हो, है सिर्फ हुसैन के नाने का होगा। किसका? सिर्फ आप बोल के कह दें, वो हौज सिर्फ, वो हौज सिर्फ ऐसे ही है। उसी हुसैन का नाना फरमाता है, मैं तुम्हारे पास अपनी औलाद और कुरान छोड़ के जा रहा हूं। जब तुम हौज़े कौसर के लिए तड़पते बिलकते, जब ये दिल यहां पर होंगे और प्यास के साथ यूं शिद्दत होगी कि जैसे कलेजा फट रहा है और किसी जगह पे पीने के लिए पानी नहीं होगा, हांकते हुए हाँपते हुए जब उस हौज़े कौसर की तरफ लपकोगे तो क्या समझते हो? आते ही ये कहा जाएगा, हाय 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 हाय, मेरा उम्मती बड़ा प्यासा है, मैं इसको पानी पिला दूं?
क्या यूं मंजर होगा? क्या ये कहा जाएगा कि फरिश्तों जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, ये बड़ा प्यासा, इसको पानी दे दो? सरकार ने फरमाया नहीं 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 नहीं, फंजुरू, गौर करना मेरी बात पर कि जो मैं छोड़ के जा रहा हूं। कई फअखलफ्तुमूनी मिन बादी, तुमने मेरे बाद इनसे क्या सलूक किया। हौज़े कौसर पे तुम्हारा नबी पहले पूछेगा, अगर काम की बात आई तो पानी देगा, वरना आग का कोड़ा अली के हाथ में होगा, हौज़े कौसर से दुत्कार दिया जाएगा। ये मंजर है हौज़े कौसर का। ये किसका मंजर है? आग का कोड़ा किसके पास? आग का कोड़ा किसके पास? सवाल कौन करेगा? नबी पाक। सवाल कौन करेगा? किसके बारे में? किसके बारे में? अगर फिर भी अगर उम्मत को समझ ना आए कि इनका वफादार होना कितना जरूरी है, वह मजबूरी से ही वफादार हो जाओ, डरते ही वफादार हो जाओ। हौज़े कौसर की प्यास को याद करके तड़प के ही वफादार हो जाओ कि अगर इनके वफादार न हुए तो पानी का कतरा नसीब नहीं होगा। तो अहबाबे गिरामी, ये बात आप कभी बुलाइएगा ना। ये ऐसा नहीं है कि नबी पाक ने फरमाया है कि मेरे हौज़े कौसर पर सितारों जितने बर्तन पड़े हुए हैं, जो भागा भागा मुंह उठा के आएगा उसको फौरन मैं कहूंगा अबू बकर, उमर, अली, इसको पकड़ा दो, फरिश्तों इसको पिला दो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं पूछूंगा अगर कोई मसला हुआ तो कोड़ा अली के हाथ में होगा, और वो हाथ अली का नहीं है, वो यदुल्लाह है। वो क्या है? वो अल्लाह का हाथ है। अल्लाह का हाथ कितने लोगों को रोक सकता है ये अल्लाह को ही पता है। अल्लाह का हाथ कितने लोगों को हौज़े कौसर से दफा कर सकता है ये रसूल को पता है, ये अल्लाह को पता है। इसलिए अहबाब गिरामी, इनकी वफादारी जरूरी है, इनकी मोहब्बत जरूरी है। हलाकत से बचना है तो इनके गुलाम बने, इनका दम भरे, इनका नाम लेवा हो जाए।